अरे भाई, ये मोहन के तो भाग ही खुल गए हैं। हाँ भाई, इसकी बीवी चांदनी तो बिल्कुल पूर्णिमा का चांद दिखती है, चांद। सरपंच और आदमी की बात सुनकर मोहन बहुत खुश हो जाता है। देखा चांदनी, जब से तुम इस गांव में आई हो तब से इस गांव के लोगों के मन में एक हलचल सी हो गई है। हाँ जी, बस आप भी ना मेरी तारीफ करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हो। अरे नहीं नहीं, सच में मेरी सुंदरी, इस धरती पर मैंने तुम्हारे जैसी कोई सुंदर औरत नहीं देखी। अजी बस बस, अब चलिए, घर जाने में देर हो रही है। मोहन चांदनी से बहुत प्यार करता था, और करता भी क्यों नहीं, क्योंकि पूरे गांव में सिर्फ उसकी ही बीवी इतनी सुंदर थी। ये लीजिए आपका खाना। आज मैंने सारा खाना आपकी पसंद का बनाया है। हाँ हाँ, दो दो, मुझे वैसे भी बहुत तेज भूख लग रही है। अजी, खाना कैसा बना है? अरे मेरी सुंदरी, जैसी तुम सुंदर हो वैसा ही तुमने खाना बनाया है। जी अब बस भी कीजिए ना। आप भी ना। देख लूं कहीं कोई है तो नहीं ना यहाँ। कुएं के पास पहुंचकर चांदनी इधर उधर देखती है। चलो अब जल्दी से अपना काम खत्म कर लेती हूँ। वैसे भी 2-3 दिन से मुझे बिल्कुल भी मौका नहीं मिला। अरे चांदनी, मैं दफ्तर जा रहा हूँ। अजी रुकिए, ये अपना लंच तो ले जाइए। ये हुई ना सुशील और सुंदर बीवियों वाली बात। मोहन के दफ्तर जाने के बाद चांदनी मटके में पानी भरने के लिए तालाब पर जाती है। तो वहाँ बैठी सारी औरतें उसे देखकर बातें करती हैं। आ गई महारानी। जब से इस गांव में आई है तब से गांव के सारे आदमी तो बस इसकी सुंदरता के दीवाने हैं। हाँ हाँ, तुम सही कह रही हो। एक तो ये इसके काले घने सुंदर बालों को देखकर तो मुझे भी इससे चिढ़ होती है। हाँ हाँ, सही कहा तुमने। चांदनी उन औरतों की बात को अनसुना करके तालाब से मटके में पानी भरकर वहाँ से अपने घर चली जाती है। देखो देखो कितनी घमंडी है, हमसे बात भी नहीं करके गई। चांदनी बहुत ही सुंदर थी। उसके घने काले लंबे बालों की वजह से उसकी सुंदरता और झलकती थी। गांव की सभी औरतें चांदनी की सुंदरता से चिढ़ती थीं। जी, आपको कुछ याद भी है? आज मेरा जन्मदिन है। अरे मेरी सुंदरी, मैं तुम्हारा जन्मदिन कैसे भूल सकता हूँ। ये लो, देखो मैं तुम्हारे इन काले घने बालों के लिए चूड़ामणि लेकर आया हूँ। देख लो, इसे अपने बालों में लगाओ। अरे वाह, ये आप मेरे लिए लाए हो? नहीं नहीं, ये तो मेरी सुंदरी के लिए है। रोज की तरह चांदनी देर रात घर से निकलकर कुएं के पास जाती है। चांदनी जैसे ही कुएं के पास पहुंचती है, इधर उधर देखने लगती है। जल्दी जल्दी अपना काम खत्म कर लेती हूँ, नहीं तो किसी ने अगर मुझे यहाँ देख लिया तो आफत हो जाएगी। न जाने और कितने दिनों तक मुझे ये अपने इन नकली बालों को यहाँ ऐसे छुपते छुपाते हुए धोना पड़ेगा। मेरे ये बाल, जिसकी वजह से वो मेरी इतनी तारीफ करते हैं, अगर उन्हें पता चल गया कि ये नकली है तो पता नहीं वो फिर क्या करेंगे।
मेरी सुंदरी, मैं जरा बाजार से घर का सामान लेने जा रहा हूँ। अच्छे से घर का दरवाजा बंद कर लो। ठीक है जी। मोहन बाजार से सामान खरीदकर घर जा ही रहा होता है कि उसे रास्ते में एक गजरे वाला दिखता है। अरे भैया, ये जरा गजरे तो देना। हाँ जरूर जरूर, घर में इतनी सुंदर बीवी है तो उनकी देखभाल तो करनी चाहिए। ये लो भाई, तुम ये सारे गजरे ले जाओ। क्या करूं भाई, चांदनी है ही ऐसी कि उसे एक दिन भी बिना देखे रह ही नहीं पाता हूँ। मोहन चांदनी के लिए गजरे लेकर आता है। चांदनी घर के अंदर अपने बालों को निकालकर उसमें फंसे चूड़मणि को निकाल रही होती है। चांदनी, चांदनी। मोहन की आवाज सुनकर चांदनी डर जाती है और जल्दी जल्दी अपने सिर में नकली बालों को लगा लेती है। अरे चांदनी, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें कब से आवाज दे रहा था। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए गजरे लेकर आया हूँ। लो, इन्हें अपने इन सुंदर बालों में लगा लो और हाँ, जल्दी से खाना बना लो, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। ऐसा कहकर मोहन अंदर चला जाता है। हाँ, आज तो मैं बच ही गई। अगर ये ऐसे मुझे देख लेते तो न जाने क्या करते। रोज की तरह चांदनी उठकर कुएं की तरफ जा ही रही होती है कि दरवाजा खुलते हुए मोहन की आंख खुल जाती है और वो उसे बाहर जाते हुए देख लेता है। ये चांदनी रोज रात को कहाँ जाती है? आज तो इस बात का पता लगाना ही पड़ेगा। मोहन चांदनी का पीछा करते हुए कुएं के पास पहुंच जाता है। रोज की तरह चांदनी इधर उधर देखकर कुएं के पास बैठ जाती है और मोहन वहीं एक पेड़ के पीछे छुपकर चांदनी को देखता है। ये चांदनी यहाँ इतनी रात को कुएं के पास क्या करने आई है? यहीं छुपकर देखता हूँ कि आखिर क्या मांझ रहा है। चांदनी को ऐसे सिर से बाल निकालकर धोते हुए देख मोहन हैरान हो जाता है। अरे ये क्या, मेरी इतनी खूबसूरत बीवी के बाल नकली है, जिसकी वजह से इतनी सुंदर दिखती है वही बाल उसके नकली है। हे राम, मैं अब सबको अपना मुंह कैसे दिखाऊंगा? अगर किसी को पता लगा कि मेरी बीवी के ये सुंदर बाल नकली है तो मेरी सबके आगे बहुत बदनामी हो जाएगी। ऐसा कहकर मोहन परेशान होकर घर की तरफ चला जाता है। चांदनी के नकली बालों के सच को जानकर मोहन बहुत परेशान होता है और उसे लोगों के सामने आने से शर्मिंदगी होने लगती है। जी आ गए, दिखाइए आज आप मेरे लिए क्या लेकर आए हो। कुछ नहीं लाया मैं तुम्हारी जैसी छोटी औरत के लिए। अजी क्या हुआ, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैंने ऐसा क्या किया है जो आप मुझे झूठा बोल रहे हो? हाँ, ये देखो, इतना बड़ा झूठ बोलकर कैसे बन रही हो? मुझे तुम्हारा सारा सच पता चल गया है। कौन सा सच? आप किस बारे में बात कर रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब इतनी भी भोली मत बनो। मुझे पता है कि तुम रोज रात को कहाँ जाती हो और कुएं के पास जाकर अपने नकली बालों को धोती हो। हाय हाय। मोहन से ये सच जानकर चांदनी बहुत डर जाती है। मेरा विश्वास कीजिए, ये बात मैं आपको पहले ही बताना चाहती थी, लेकिन क्या लेकिन? तुमने इतने सालों से मुझसे अपना ये इतना बड़ा राज छुपाया। मैंने कभी नहीं चाहा था कि मैं आपसे ये बात छुपाऊं, लेकिन आप रोज रोज मेरे ये बालों को देखकर खुश होते थे, इसलिए मैंने आपसे ये राज छुपाया। बाल नकली है तो क्या हुआ, लेकिन मैं तो अभी भी आपकी वही सुंदर बीवी हूँ ना। तुम झूठी हो, तुमने मुझसे झूठ बोला। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। तुमने सब कुछ खत्म कर दिया है। मैंने तुमसे इतना प्यार किया और तुमने मेरे साथ क्या किया? जाओ, चली जाओ, मुझे तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखनी है। मोहन की ऐसी कंटीली बातें सुनकर चांदनी बहुत दुखी हो जाती है और चलते चलते वो जंगल की तरफ आ जाती है। इन्होंने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मेरी एक गलती के लिए उन्होंने मुझसे बात करने से मना कर दिया। उनकी नजरों में बस मेरी खूबसूरती उनके लिए सब कुछ है, मैं कुछ भी नहीं हूँ। अरे ये मैं चलते चलते किस तरफ आ गई? चांदनी रोते रोते जंगल के अंदर आ जाती है। वो देखती है कि थोड़ी दूरी पर एक साधु बाबा बैठे हैं। अरे ये इतने सुनसान जंगल में ये साधु बाबा क्या कर रहे हैं? ओम नमः स्वाहा, ओम नमः स्वाहा,
ओम नमः स्वाहा। प्रणाम साधु बाबा। बेटा तुम कौन हो और इस सुनसान जंगल में क्या कर रही हो, और तुम इतनी परेशान क्यों हो? बाबा बाबा कुछ कीजिए ना। आज इतने सालों के बाद मेरे पति को ये पता चला कि मेरे बाल नकली हैं। उन्होंने मुझसे बात करने के लिए ही मना कर दिया। बेटा तू परेशान मत हो, और ये ले, इस हवन की मिट्टी को अपने बालों में लगा और अपने घर चली जा। तेरे जीवन के सारे दुख खत्म हो जाएंगे। साधु बाबा यज्ञ के पास की मिट्टी उठाकर आंख बंद करके मंत्र बोलते हैं और उस मिट्टी पर फूंक मारकर चांदनी को दे देते हैं। ये ले बेटा, इस मिट्टी को अपने बालों में लगा ले, इससे तेरे सारे दुख खत्म हो जाएंगे। चांदनी साधु बाबा से मिट्टी लेकर अपने बालों में लगा लेती है और घर आ जाती है। हाय हाय चांदनी, तुम अब ये पीले बाल करके आ गई हो। तुम्हें कोई मेरी इज्जत की चिंता है भी कि नहीं? चांदनी के पीले बालों को चमकते हुए देखकर मोहन हैरान हो जाता है। अरे अरे चांदनी, ये तुम्हारे बाल पीले तो नहीं है, ये तो सोने के लग रहे हैं। बताओ आखिर ये तुम्हारे बाल सोने के कैसे हो गए? बताओ मुझे। क्या सोने के? मैं नहीं जानती, मुझे तो बस कल रात जंगल में एक साधु बाबा मिले थे। उन्होंने मुझे यज्ञ के पास की मिट्टी दी और कहा कि मैं वो मिट्टी अपने बालों में लगा लूं। मैंने वो मिट्टी अपने बालों में लगाई है, शायद उसी से मेरे बाल सोने के हो गए। आपको मेरे बाल अच्छे नहीं लग रहे क्या? अरे नहीं नहीं चांदनी, तुम्हारे बाल तो बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, लेकिन और ज्यादा खुश तो मैं जब होऊंगा जब मेरे बाल भी तुम्हारे बालों की तरह सोने के हो जाएं। लेकिन ए जी, आपके बाल तो ठीक हैं, आप क्यों इन्हें सोने का करना चाहते हैं? अरे अरे पगली, सोचो कितना अच्छा होगा कि हम दोनों के सोने के बाल होंगे तो हम गांव में सबसे अमीर होंगे और फिर सब लोग हमें देखकर जलेंगे। चलो चलो, मुझे भी बताओ कि वो कौन सी जगह से तुमने अपने बालों में मिट्टी लगाई है। देख लीजिए, आप अभी सोच लीजिए, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। मैंने कहा ना कुछ नहीं होगा, चलो मुझे भी लेकर चलो। मोहन के इतना कहने पर चांदनी मोहन को जंगल में उसी जगह ले जाती है जहाँ रात को उसे साधु बाबा मिले थे। देखिए जी, कल उन साधु बाबा ने इसी यज्ञ के पास की मिट्टी मुझे दी थी जो मैंने अपने बालों में लगाई थी। अच्छा, तो ये है वो मिट्टी? मोहन अपने बालों को सोने के बाल बनाने के लिए यज्ञ के पास से मिट्टी उठाकर अपने बालों में लगा लेता है। आप ये क्या कर रहे हैं? ऐसे तो आपके बाल खराब हो जाएंगे। जब तक मेरे बाल सोने के नहीं होंगे तब तक मैं ऐसे ही इस मिट्टी को अपने बालों में रगड़ता रहूंगा। चांदनी के समझाने के बाद भी मोहन नहीं मानता और मिट्टी को बालों में लगाता रहता है, जिससे मोहन के सारे बाल आपस में चिपक जाते हैं। अरे अरे, ये मेरे बाल चिपक गए। अरे सही करो इन्हें, सही करो। मैंने आपसे कहा था ना, आपके बाल खराब हो जाएंगे, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। रुकिए रुकिए। मोहन के बालों को सही करने के लिए चांदनी मोहन के सिर पर पानी डालती है। आय हाय, पानी से तो कुछ भी नहीं हो रहा। क्या करूं क्या करूं? अब सुनिए, आप मेरे साथ नाई की दुकान पर चलिए। क्या पता उसके पास कोई ऐसा तेल हो जिससे आपके बाल सही हो जाएं। देखिए ना, उस मिट्टी की वजह से इनके सारे बाल चिपक गए हैं। आपके पास कोई ऐसा तेल है जिससे इनके बाल सही हो जाएं? देखिए, इन बालों को ठीक करने का बस एक ही उपाय है। क्या उपाय? जल्दी बताओ, मेरे बाल ठीक कर दो। नाई उस तरह लेकर मोहन को गंजा कर देता है। हाय मेरे बाल, मैं गंजा हो गया। हाय मेरे प्यारे बाल। परेशान होकर मोहन और चांदनी घर की तरफ जा रहे होते हैं कि तभी उन्हें रास्ते में सरपंच और 2-3 आदमी दिखते हैं। वो मोहन को गंजा देखकर उस पर हंसने लगते हैं। अरे वो देखो कितनी सुंदर बीवी है इसकी, और ये गंजा। अरे ये तो पहले थोड़ा गंजा था, अब तो पूरा गंजा हो गया। अजीब, आप इनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। आपके बाल नहीं है कि सोचकर मैं आपसे दूर नहीं जाऊंगी। अगर बालों से ही इंसान सुंदर दिखता है तो लोग गंजे नहीं होते। आप परेशान मत होइए, बस इंसान के मन को देखना चाहिए, ना कि उसकी सुंदरता को। तो क्या तुम अभी भी इस बिना बाल वाले इंसान की बीवी बनकर रहोगी? नहीं, मैं बस अपने पति की पत्नी बनकर रहूंगी। समझे मेरे बुद्धू राम।
दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और हाँ, वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय।